हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिडक्शन ऑफ यूनियन, डिडक्शन ऑफ इंटरसेक्शन, डिडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट और डिडक्शन ऑफ डिफरेंस, डिडक्शन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस एंड इंटरवल या कॉन्टिन्यूअस सेट, कुछ भी बोल सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं डिडक्शन ऑफ यूनियन। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई सेट ए है, मान लीजिए ये यहाँ पे कोई सेट है, ए इज अ सेट, ये कोई एक सेट है, ठीक है। अगर किसी सेट ए का अगर उसके स्वयं के साथ यूनियन को निकाला जाए तो यूनियन का मतलब क्या होता है आपको मैं पढ़ा ही चुका हूँ, बता ही चुका हूँ। यूनियन का मतलब होता है कि ए और बी के दो सेट है, उन दोनों सेट के एलिमेंट को मिलाकर यदि कोई नया सेट बिल्डअप किया जाता है तो वो उन दोनों सेट का यूनियन कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए का ए के साथ यूनियन क्या बनेगा। तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसे सेट को बताना है जिसमें इस वाले ए के भी एलिमेंट इंक्लूड हो, इस वाले ए के एलिमेंट भी इंक्लूड हो। अब दोनों सेट सेम है, दोनों सेट कैसे हैं? समान है। जब दोनों सेट आपके समान है तो इसकी यूनियन में क्या आएगा? पूरा ए ही आ जाएगा ना। ये सीधी बात है। जैसे उन्होंने कहा कि पहला सेट है, मान लीजिए अंग्रेजी अल्फाबेट के मैंने वोवेल्स लिए, जो ए है वो अंग्रेजी अल्फाबेट के वोवेल्स है। तो दूसरा वाला सेट भी तो अंग्रेजी अल्फाबेट का वोवेल्स है। तो जब दोनों वोवेल्स को हम कंबाइंड करके लिखेंगे तब भी वोवेल्स ही लिखा जाएगा ना। तो इसका मतलब है किसी सेट का खुद के साथ अगर हम यूनिवर्सल बनाते हैं, किसी भी सेट का खुद के यूनिवर्सल नहीं, सॉरी, यूनियन, नॉट यूनिवर्सल। बात यूनियन की, यूनिवर्सल अलग बात है। तो जब मैं दो सेट हूँ दोनों समान है, उन दोनों को मिला के अगर कोई मैं नया सेट बिल्डअप करूंगा तो वो उसी के बराबर आएगा। क्योंकि जब दोनों समान सेट है तो जो एलिमेंट पहले वाले में वही एलिमेंट दूसरे वाले में है। तो जब उन दोनों को कंबाइन करके लिखा जाएगा तो वही सेट फिर से बन जाएगा। क्योंकि सेट में कोई एलिमेंट दोबारा लिखा नहीं जाता है, तो जो भी एलिमेंट लिखा जाएगा वो एक ही बार लिखा जाएगा। तो जब दोनों सेट समान है तो चाहे तो पहले का एलिमेंट लिख दो चाहे दूसरे वाले का एलिमेंट लिख दो, है तो एक ही बात, एक ही बार लिखना है। तो इसका मतलब है अगर किसी सेट का उसी के साथ अगर हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो वो उसी सेट के बराबर आएगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है किसी सेट का इस यू, ये यहाँ पे ये यूनियन नहीं है जी, यहाँ पे यूनिवर्सल है जी, क्या है? यूनिवर्सल, ठीक है। तो किसी भी सेट का अगर उसके यूनिवर्सल के साथ हम यूनियन निकालें, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? यूनिवर्सल सेट है यू, इसके अंदर कोई सेट ए है। अब मुझे एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर यू के एलिमेंट भी इंक्लूड हो और ए के एलिमेंट भी इंक्लूड हो। अच्छा, अब यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो जो ए है वो किसके अंदर है? यू के अंदर। किसके अंदर है? यू के अंदर। अगर मैं इस पूरे यू को ले लूं, अगर मैं इस पूरे यू को इंक्लूड कर दूं तो यू को इंक्लूड करने पर क्या होगा? ए अपने आप ही इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ए किसके अंदर इंक्लूड है? ए किसके अंदर इंक्लूड है? ए किसके अंदर इंक्लूड है? ए जो है वो यू के अंदर इंक्लूड है। जब ए यू के अंदर इंक्लूड है और मैंने अगर यहाँ पे यू को ही उठा लिया तो ए अपने आप इंक्लूड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इन दोनों की यूनियन का मतलब है कि मुझे एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें यू के भी एलिमेंट हो और ए के भी एलिमेंट हो। तो किसके बराबर आएगा? यूनिवर्सल। क्योंकि उस यूनिवर्सल मतलब उस यू के अंदर ही क्या इंक्लूड था? ए। तो मैंने किसको उठा लिया? यू को। यू को उठाने पर फायदा क्या हुआ? क्या हुआ कि यू भी आ गया और ए भी आ गया। इससे सोचने वाली बात है सोचने वाली बात क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे घर में कोई शादी का कार्ड देने आता है, उस शादी के कार्ड पे मेरे पिताजी का नाम लिख दिया जाए, उसमें लिख दिया जाए सा परिवार विथ फैमिली। तो इसका मतलब क्या है कि उसको मुझे बुलाने की अलग से जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने पिताजी के कार्ड पर ही जाऊंगा ना, क्योंकि उसमें लिखा है ना विथ फैमिली। तो मैं किसका पार्ट हूँ? अपने पिताजी का पार्ट हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें इसमें ऐसे जो ए है वो किसके परिवार का सदस्य? इस यूनिवर्सल के परिवार का सदस्य। तो मैंने इस पूरी यूनिवर्सल को ही उठा लिया। जब मैंने इस पूरी यूनिवर्सल को उठा लिया तो यहाँ पे ए अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं, जैसे भारत एक पूरा देश है। अब इसमें बहुत सारे राज्य हैं, यूपी है, एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, बहुत सारे राज्य हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे यूपी की बात की, फिर मैंने एमपी की बात की, फिर मैंने गुजरात की बात की, फिर मैंने राजस्थान की बात की। अब अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे ऐसे
सेट को उठाना है जिसमें सारे के सारे इंक्लूड हो। तो मैं किसको उठाऊंगा, भारत को उठाऊंगा ना, भारत के अंदर तो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। वही चीज यहाँ पे है कि एक ए है, ए मान लीजिए यू का एक यू मान लीजिए ये पूरा भारत है, ये उसका एक स्टेट है। तो मैंने किसको उठाया, पूरे भारत को उठा लिया। जब मैंने पूरे भारत को उठा लिया तो अपने आप क्या इंक्लूड हो जाएगा, ए इंक्लूड हो जाएगा। अब बात करेंगे ए और फाई का यूनियन। किसकी बात करने वाले हैं, ए और फाई का यूनियन। अब भाई ए कोई सेट है, फाई आपको पता है क्या होता है, नल सेट होता है, मतलब खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा है। अब मुझे एक ऐसा सेट बनाना है, यूनियन है तो यूनियन में तो दोनों के एलिमेंट लेना है, जिसमें ए के भी एलिमेंट हो और फाई के भी एलिमेंट। अब फाई तो कुछ है ही नहीं ना, केवल क्या है, ए है। मान लीजिए मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक के पास 100 रुपए है और एक के पास कुछ नहीं है, फुक्कड़ है। अब कहा जाए कि दोनों के पैसों को इकट्ठा कर दिया जाए तो कितना इकट्ठा होगा, 100 ही इकट्ठा होगा, क्योंकि उसके पास 100 है, इसके पास फुक्कड़ है। तो वही चीज है, जो एलिमेंट है वो किसके पास है, ए के पास है। भाई के पास तो कुछ है ही नहीं। तो जब दोनों को कंबाइन करके लिखा जाएगा तो किसके बराबर आएगा, ए के ही बराबर आएगा ना, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, ये तो खाली है, फुक्कड़ है। तो जो भी है किसके पास है, ए के बराबर है। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कम्यूटेटिव ब्लॉक। अब कम्यूटेटिव ब्लॉक क्या होता है, जो यूनियन होता है वो दो सेट के लिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है जैसे ए और बी दो सेट है, तो ए का या तो बी के साथ यूनियन निकाला जाए या बी का ए के साथ यूनियन निकाला जाए। चाहे तो ए यूनियन बी बोलो चाहे बी यूनियन ए बोलो, दोनों की वैल्यू कैसी होती है, बराबर होती है। नहीं तो एग्जाम्पल से समझ लो ना आराम से। जैसे ए कहा उन्होंने 1 2 4 और उन्होंने बी बोला है कितना, 2 4 5। अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे, 1 2 4 5। और मैं बी यूनियन ए निकालू तब भी ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे, तो क्या आएगा, 1 2 4 5। तो दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं ना। इसका मतलब है कि जो यूनियन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, चाहे तो ए यूनियन बी निकाला जाए चाहे बी यूनियन ए निकाला जाए, दोनों की वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी। इसके पीछे क्या है, ये बताने का केवल इतना इतना ही लॉजिक है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें छोटे छोटे स्टेटमेंट लिखे होते हैं। हो सकता है और लिखा हो कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होगा या नहीं होगा, या कभी लिखा होगा कि ए यूनियन फाइव किसके बराबर होगा। तो इस टाइप से सीधा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें हो सकता है 4 ऑप्शन दे दिए जाए, पूछ लिया जाए कौन सा करेक्ट है या कौन सा रॉन्ग है, या मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, जैसे ये वाला है आपका, अगला समझिए। ए सबसेट है काय का, बी का। ए सबसेट है काय का, बी का। जब ए बी का सबसेट है, समझना गौर से, ए सबसेट है काय का, बी का, तो इसका मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर है। बात समझना, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर। मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कोई सेट बी है, इस बी के अंदर कोई सेट ए है। अब उन्होंने कहा कि मुझे ए और बी का यूनियन निकालना है, ए और बी का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो ये तो वही वाली बात हो गई है कि ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। जैसा कि मैं अभी एग्जाम्पल दे सका हूँ, यूपी किसके अंदर है, भारत के अंदर है। वही चीज है कि अगर मैं पूरे भारत को इंक्लूड करेंगे तो यूपी अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे कि जो बी है वो मान ली उसके अंदर क्या समाहित है, ये पहले से इंक्लूड है। अब मुझे इन दोनों का यूनियन बनाना है, मतलब इन दोनों को मिला के बनाना है। तो इन दोनों को जब मिला के बनाएंगे तो किसके बराबर आएगा, बी के ही बराबर आएगा, क्योंकि ए के जितने एलिमेंट है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है। जैसे कि ए कितने एलिमेंट है, किसके अंदर है, वो बी के अंदर है। बी में एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जब एक यूनियन बनाऊंगा तो उसमें ए के भी एलिमेंट लेना होगा, बी के भी एलिमेंट लेना होगा। तो मैं एक काम करूंगा ना कि केवल बी के एलिमेंट को ले लूंगा। तो बी के एलिमेंट लेने से फायदा क्या होगा, उसमें बी तो आ ही गया, बी के साथ साथ क्या आ गया, वहाँ पे ए आ गया। क्यों, जैसे मान लीजिए ए बराबर है आपका ए कॉमा बी और बी बराबर है आपका ए कॉमा बी कॉमा सी। ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। ए किसके अंदर है, बी के अंदर। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही ना, ए किसके अंदर है, बी के अंदर। अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो उसमें ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे और बी के। तो क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। तो ये पूरा बी के बराबर आया, नहीं आया, किसके बराबर आया, बी के बराबर आया, क्योंकि ए पहले से ही किसके अंदर था, बी के अंदर था। तो अगर जैसे
ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो ए पूरा का पूरा इंक्लूड किसके अंदर था, बी के अंदर, तो ए यूनियन बी बी के बराबर आएगा। अब यहाँ पे क्या है, बी सबसेट हो गया ए का, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे बी इंक्लूड हो गया ए के अंदर, यहाँ बी इंक्लूड हो गया ए के अंदर, जब बी ए के अंदर इंक्लूड होगा तो ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, ए के बराबर, क्योंकि अब ए के अंदर इंक्लूड है तो ए को अगर ले लिया जाए तो बी अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, ए बी में इंक्लूड था तो बी को लेने पर ए अपने आप आ रहा था, तो ये क्या था, डिडक्शन ऑफ यूनियन। देखिए अब डिडक्शन ऑफ इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन में कुछ कंडीशन है जिसे आपको अच्छे से समझना है। जैसे मैंने कहा कि कोई सेट ए है उसका फाई के साथ मुझे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। आपको पता ही है, मैं बता भी चुका हूँ कई बार कि फाई आपका क्या है, एक नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो फाई के साथ में इसका क्या निकालूंगा, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा किसका, ए का, तो फाई आपका पहले से ही खाली है और ए कोई ना कोई आपका सेट है। अब इंटरसेक्शन का मतलब था कि कॉमन एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट ए के अंदर भी है और बी मतलब फाइव के अंदर है, और फाइव पहले से ही खाली है। अब ए और फाइव में कुछ कॉमन तो रहेगा नहीं, कॉमन क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि कॉमन रहने के चांसेस भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि फाइव आपका एक नल सेट है। अब फाइव में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो ए के साथ कॉमन तो बनाएगा ही नहीं, ए के साथ कुछ कॉमन एलिमेंट बनेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, फाइव ही आएगा ना। तो इसका मतलब है अगर किसी भी सेट का नल सेट के साथ यदि इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो वो नल सेट के ही बराबर आएगा। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें। जैसे मान लीजिए ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये आपका सेट ए है, क्योंकि जो सेट होता है वो उसके यूनिवर्सल में ही इंक्लूड होता है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, उसी यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है, आपका कोई सेट ए है। अब मैं अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन की बात करूं, इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करूं, इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन एलिमेंट, वो एलिमेंट जो ई में भी इंक्लूड हो और ए के अंदर भी इंक्लूड हो। तो ये पूरा सेट जो ए है वो यू के अंदर इंक्लूड है कि नहीं है, भाई जो ए है वो ए में तो इंक्लूड है ही, और जो ए है वो यू के अंदर भी इंक्लूड है। इसका मतलब हमें वो सेट चाहिए होता है जो दोनों के साथ कैसा होता है, इंक्लूड होता है। इसका मतलब क्या है, जो ए है वो ए के अंदर तो इंक्लूड है ही, और ए जो है वो यूनिवर्सल सेट में भी इंक्लूड है, इसलिए इसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा, आपका ए के बराबर आएगा। इसके बाद बात करूंगा ए और ए का इंटरसेक्शन। अरे भाई, ए और ए दोनों सेट सेम है, जब दोनों सेट सेम है तो दोनों दोनों मतलब कॉमन पूरा का पूरा आ जाएगा, मतलब पहला वाला सेट भी ए है दूसरा वाला भी सेट ए है, तो पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ए का ए के साथ इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगा, आपका ए के बराबर आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, आगे समझेंगे कि कोई सेट ए है, वो जो बी का सबसेट है, जिस सिंबल का है आपका सबसेट का, और ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है, ए इज इन बी, मतलब जो सेट ए है वो बी के अंदर है, सेट जो ए है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है। समझना गौर से, ए किसके अंदर है, बी के अंदर है, जब ए सेट बी के अंदर है, ए किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए सेट बी है और इसी के अंदर कोई सेट ए है, इसी के अंदर क्या क्या सेट ए है, अगर मैं कॉमन एलिमेंट की बात करूंगा तो पूरा सेट ए किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए वाला पोर्शन कॉमन आ रहा, नहीं आ रहा, ए कॉमन क्यों आ रहा, क्योंकि ए ऑलरेडी किसके अंदर है, बी के अंदर, अगर मैं पूरे ए को उठाऊंगा तो वो ए के अंदर तो होगा ही, अगर मैं ए के एलिमेंट को उठाऊंगा वो ए के अंदर तो होगा ही और बी में तो होना ही है, क्योंकि बी पहले से ही किसके अंदर है, सॉरी ए पहले से ही किसके अंदर है, बी के अंदर है। और ऐसे अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसा समझ लो, जैसे ए बराबर है आपका 1 2 3 और आपका बी बराबर है आपका 1 2 3 4 5। अब ये पूरा का पूरा ए किसके अंदर है, बी के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए सबसेट ऑफ बी हो गया, और ए सबसेट ऑफ बी है तो ए पूरा का पूरा बी के अंदर है। अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन की बात करूंगा, इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे, तो कॉमन एलिमेंट में क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, तो पूरा का पूरा ए कॉमन आ गया, नहीं आ गया आपका, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए और बी का इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। और यदि यहाँ पे ऐसा बोल दिया जाए कि बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पे फिर क्या बोलूंगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के बराबर हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे क्या था कि ए के एलिमेंट बी के अंदर थे, तो इंटरसेक्शन भी ए आया। अब यहाँ पे बी के एलिमेंट किसके अंदर होंगे, ए के अंदर होंगे, तो यहाँ इंटरसेक्शन में बी आएगा आपका। इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि जो सेट है उनकी प्लेस को इंटरचेंज करो। जैसे पहले ए है बाद में बी है, यहाँ पहले बी है बाद में क्या है, ए है। ऑपरेट सेम टाइप से कर रहे हैं, दोनों में इंटरसेक्शन ही फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑपरेट सेम टाइप से कर रहे हैं, बस सेट को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। ए को बी की प्लेस पे रखा और बी को ए की प्लेस पे रखा, तो भाई दोनों अगर ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, आपकी बराबर आएगी। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब कैसे कि मान लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये ए है और बी है, तो मैं कहूँ कि ए और बी का इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी में कॉमन पोर्शन। मैं कहूँ बी का ए के साथ इंटरसेक्शन, तो बी और ए का कॉमन, तो दोनों कंडीशन में यही तो लेना है अपन को। तो इसका मतलब क्या है कि ये कम्यूटेटिव लॉ है वो इंटरसेक्शन के साथ आपका फॉलो होता है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए के जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है। सेम यही कंडीशन बन रही है, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर है, और मुझे ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। ए माइनस बी क्या करना है यहाँ पे, फाइंड आउट करना है। जब ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे तो ए से बी के एलिमेंट को रिमूव करेंगे। मैंने बताया था आपको कि अगर दो सेट में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जैसे ए का बी के साथ मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो जब ए माइनस बी निकालोगे तो सेट ए से बी के एलिमेंट को रिमूव करेंगे, तो वन रिमूव हो जाएगा, टू हो जाएगा और थ्री हो जाएगा। ये पूरा पूरा किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो जब ए माइनस बी निकालोगे, ए पूरा का पूरा किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो जब ए माइनस बी निकालोगे तो ए से बी जब रिमूव करोगे तो पूरा ए रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई मान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा कोई दोस्त है, मैंने अपने दोस्त से, मेरे पास जितना भी पैसा है मेरे दोस्त का है, मेरे पास जितना भी पैसा है वो मेरे दोस्त का है। अगर मेरे दोस्त ने मुझसे सारे पैसे वापस ले लिए, तो मैं क्या हो जाऊंगा, नल हो जाऊंगा ना, मतलब फाई बन जाएंगे। फाई बनने का मतलब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए पूरा पूरा किसके अंदर है, बी के अंदर है ना। तो जब ए से हम बी को अलग कर देंगे तो ए से सारे के सारे एलिमेंट अलग हो जाएंगे, क्योंकि ए पूरा पूरा किसमें है, बी में है। तो पूरा का पूरा जब बी अलग हो जाएगा तो वन अलग हो गया, टू अलग हो गया, थ्री अलग, अब ए में तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा, फाइव के बराबर आएगा। इसके बाद ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब हुआ ओनली ए, और बी माइनस ए का मतलब हुआ ओनली बी। और ओनली ए और ओनली बी कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ओनली ए का मतलब है कि ए में वो एलिमेंट होंगे जो बी में ना हो, ओनली बी का वो मतलब है कि बी में वो एलिमेंट होंगे जो ए में ना हो। बात समझ पा रहे हो ना। अच्छा, इसके बाद इन्होंने अगला पॉइंट बोला है कि जो ए माइनस बी है, जो ए माइनस बी है, जो ए माइनस बी है वो किसके बराबर होगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी का मतलब था कि ए में से बी के एलिमेंट को अलग करना। कौन से एलिमेंट अलग करते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो वही मैंने इसको दूसरे टाइप से लिखा कि ए में से अगर कॉमन एलिमेंट अलग करोगे तो दोनों का डिफरेंस निकल के आ जाता है। भाई ए माइनस बी का मतलब क्या था, ए से बी के एलिमेंट अलग करो, एलिमेंट अलग कौन से होते हैं, जो कॉमन होते हैं। तो उसी को मैंने ऐसे लिख दिया है कि ए माइनस बी को लिख दिया ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए से कॉमन एलिमेंट को अलग करोगे तो वो उन दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा, दोनों के किसके बराबर आएगा, डिफरेंस के बराबर आएगा। इसके बाद ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों सेट कैसे होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट का मतलब होता है कुछ कॉमन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कॉमन, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट जो केवल ए में है, और बी माइनस ए का मतलब वो एलिमेंट जो केवल बी में है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए कैसे सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल ये चीजें, थोड़ा सा पॉइंट है जिनको डायरेक्टली यूज करेंगे। इससे कभी बार स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट लिखा है वो सही है या गलत है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें सर ले लीजिए, डिडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब
कॉम्प्लीमेंट के डिडक्शन की बात करेंगे। ए और ए डैश, ए का मतलब हुआ सेट ए और ए डैश का मतलब हुआ नॉट ए। ठीक है, सेट ए और नॉट ए। अब इन दोनों में अभी मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगा। सीधी बात है, ए क्या है इसमें, ए कोई सेट है और ए डैश क्या है उसका नॉट। नॉट मतलब जिसमें ए के एलिमेंट ना हो। बस समझ रहे हो ना, जैसे मैंने कहा ए अगर अंग्रेजी अल्फाबेट में मैंने वोवेल्स ए ई आई ओ यू, तो ए डैश क्या होगा, अंग्रेजी अल्फाबेट से वोवेल्स को छोड़कर जो भी सेट बनेगा वो आपके ए डैश का काम करेगा। मतलब मैंने क्या कहा, स्वरों को छोड़कर बना जो सेट होगा वो किसका काम करेगा, ए डैश का काम करेगा। बस समझ ना, ए क्या है कि अंग्रेजी अल्फाबेट से वोवेल्स है, ए में क्या है अंग्रेजी अल्फाबेट के वोवेल्स है, और ए डैश में क्या है वोवेल्स को छोड़कर जो सेट बनेगा वो ए डैश का बनेगा। अगर मैं इन दोनों में कॉमन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, कॉमन की बात करूंगा, तो यहाँ पे आपके वोवेल्स हैं और यहाँ वोवेल्स को छोड़कर मतलब कॉन्सोनेंट है। अब वोवेल्स होंगे तो कॉन्सोनेंट नहीं होगा, जो कॉन्सोनेंट होगा वो वोवेल्स नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि कॉन्सोनेंट और वोवेल्स में कोई भी आपका एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर आना चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि किसी भी सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट, इस चीज किसको रिप्रेजेंट करता है आपको पता है, जो डैश का सिंबल है वो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो किसी भी सेट का उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ यदि हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो 5 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि जो ए है वो सेट ए है, ए डैश नॉट ए है, तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट, सॉरी 5 को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 के बराबर आएगा। इसके बाद अगर इन दोनों का हम यूनियन निकालते हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है कि इसके भी एलिमेंट लेना, इसके भी एलिमेंट लेना, मतलब दोनों के एलिमेंट को लेकर सेट का बिल्डअप करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्या है आपका वोवेल्स है, ये आपका कॉन्सोनेंट है। बात समझ ना, ये आपका वोवेल्स है और ये आपका कॉन्सोनेंट है। अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन बनाऊंगा, तो यूनियन का मतलब क्या है, मुझे इसके भी एलिमेंट इंक्लूड करने और इसके भी एलिमेंट इंक्लूड करने हैं। अब यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवेल्स है, यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। जब मैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को इंक्लूड करूंगा, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को इंक्लूड करूंगा तो पूरा अल्फाबेट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसका मतलब हुआ ए यूनियन ए डैश, जो होगा वो ए टू जेड, मतलब ए बी से लेके पूरा कहाँ तक आ जाएगा, जेड तक आ जाएगा। और जी ए से लेके जेड तक जो आया है वो अंग्रेजी अल्फाबेट के लिए क्या का काम करता है, यूनिवर्सल का काम करता है। तो वही मैंने क्या बोला है कि किसी भी सेट का उसी के नॉट के साथ, उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ यदि आप यूनिवर्सल सॉरी यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो वो उस यूनिवर्सल के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल के बराबर आएगा। चलिए, ये वाला पॉइंट तो मैंने आपके साथ कॉम्प्लीमेंट में डिस्कस किया ही था। कैसे डिस्कस किया था, जैसे किसी सेट का अगर मैं डैश निकालूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल से इसको अलग करेंगे। अगर इसको मैं फिर से आपका क्या करूंगा, उसका मैं फिर से डैश निकालूंगा तो क्या करूंगा, यूनिवर्सल में से उस सेट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो ये केवल किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आएगा, नहीं आएगा, किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये मैं चीज आपसे के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी कॉम्प्लीमेंट का जो फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वह उसी सेट के बराबर आएगा, मतलब खुद ही उस सेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बात इसकी, यूनिवर्सल का डैश बनाना है। तो यूनिवर्सल का जब आप डैश बनाओगे तो सीधी बात है, यूनिवर्सल का डैश मतलब किसी भी सेट का डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए यूनिवर्सल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब यूनिवर्सल का डैश बनाओगे तो यूनिवर्सल को भी यूनिवर्सल के साथ क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। जब एक सेट अगर खुद के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, जब किसी भी सेट को खुद के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको काट के जीरो लिख दें, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि जीरो नहीं आता है आंसर में, क्या आता है, 5 आता है। जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे 5 बचेगा। 5 मतलब नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात आती है इसकी 5 की। 5 क्या होता है, 5 का एक नल सेट है, तो नल सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल से 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा।
भाई पूरी तरह से खाली है, तब कुछ है ही नहीं, तो ये किसके बराबर आएगा, यू के ही बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं, तो यहाँ से कोई एलिमेंट खत्म ही नहीं हो पाएगा, तो कोई भी एलिमेंट यहाँ से कम नहीं होगा, तो ये यूनिवर्सल के ही बराबर आएगा। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद इन दोनों पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, बढ़िया पॉइंट है दोनों, इन दोनों पॉइंट को मैं बोलूंगा डिमोर्गन लॉ। क्या बोलूंगा, डिमोर्गन लॉ। डिमोर्गन लॉ क्या है आपका, कि कोई दो सेट है ए और बी, दोनों की यूनियन का मुझे डैश निकालना है, दोनों की यूनियन का मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तब किसी दो सेट की यूनियन का मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए क्या कहते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए पे अलग आ जाएगा और बी पे अलग आ जाएगा, और जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा है, तब भी कॉम्प्लीमेंट दोनों पे अलग लगाएगा, इंटरसेक्शन में रह के आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। भाई ए यूनियन बी का जो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब सीधा है कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों पे अलग अलग आ जाएगा, और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, और सपोज छोड़ अगर इंटरसेक्शन है तो फिर यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे समझे कैसे, देखो यहाँ पे इनको समझते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए, इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ए यूनियन बी का डैश। देखिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, और ये सेट आपका बी है। अब मुझे ए यूनियन बी का होल डैश बनाना है, तो आपको ये तो पता ही होगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों, जैसे ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये पूरा यूनिवर्सल है। अगर इसका डैश निकालोगे तो यूनिवर्सल में से ये यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट से इसको मुझे अलग करना है। जब आप इसको अलग करेंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा नहीं बचेगा आपका। भाई हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इस पूरे यूनिवर्सल में से इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब छोड़ दोगे तो बाहर वाला पोर्शन बचेगा नहीं बचेगा, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड निकल के आया ए यूनियन बी का होल डैश, किसके बराबर आया, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, तो यूनिवर्सल में से इसको मैंने क्या किया, छोड़ दिया। अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूँ वेन डायग्राम में, तो देखो जब वेन डायग्राम में इसकी हम बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए और बी, मुझे क्या चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर मैं यहाँ पे ए डैश की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, ए डैश, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा जगह कम लग रही है, इसको यहाँ बता देते हैं, इसको यहाँ पे समझा जाए, इसको मैं सॉल्व करूंगा वेन डायग्राम से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं पहले बनाऊंगा ए डैश, फिर मैं बनाऊंगा यहाँ पे, ये तो यूनिवर्सल है, ये सेट ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, यहाँ बनाऊंगा मैं बी डैश, तो ए डैश का मतलब क्या हुआ, कि यूनिवर्सल में से ए को छोड़ के बाकी सबको लेना है, तो यूनिवर्सल में से बाकी सबको ले लो ए को छोड़कर। ठीक है, बस में ना, सभी को लेना है, किसको छोड़कर, ए को छोड़कर। बी डैश का मतलब क्या होगा, इस यूनिवर्सल में सभी को इंक्लूड करना है, किसको छोड़कर, बी को छोड़कर। बस समझ पा रहे हो ना। अब मैं क्या करूंगा, कि इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है। अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन बात करूंगा, तो देखो यहाँ पे, कि बाहर वाला कॉमन पार्ट है, जो दोनों ये सेट के जो बाहर वाला पार्ट है, वो दोनों में आपका कॉमन है, पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है। अब यहाँ पे देखिए जाए ए की बात, तो ए यहाँ पे शेडेड है, यहाँ पे शेडेड नहीं है, बी यहाँ पे शेडेड है, यहाँ पे शेडेड नहीं है, तो ये कॉमन पार्ट में नहीं जाएगा। भाई हमें दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो दोनों में जैसे मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है,
ठीक है, दोनों के डैश, ये दोनों का डैश है, ये ए का डैश है और ये बी का डैश है। दोनों में जब हम कॉमन वाले पोर्शन की बात करेंगे तो केवल बाहर वाला पोर्शन कॉमन में आएगा। क्यों आएगा बाहर वाला पोर्शन? क्योंकि अगर मैं ए डैश की बात करूंगा, ए डैश में मैंने ए छोड़ा, बी डैश में मैंने बी छोड़ा, जब मैं इन दोनों का कॉमन करूंगा तो अगर यहाँ पे बी इंक्लूड है तो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ ए इंक्लूड है तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो बाहर वाला, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट। अब कॉन्टिन्यूअस सेट होता क्या है, जब कोई भी सेट इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो, जैसे मैंने बोला ए कॉमा बी बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा हो, या ए कॉमा बी छोटे वाले ब्रैकेट में लिखा हो, या ए कॉमा बी लिखा तो है लेकिन एक साइड आपका बड़ा ब्रैकेट और एक साइड आपका छोटा ब्रैकेट है, या फिर ए कॉमा बी जो लिखा है उसमें पहले आपका छोटा ब्रैकेट है, बाद में आपका बड़ा ब्रैकेट है। अगर इस प्रकार से कोई सेट आपका रिप्रेजेंट है तो सेट को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट। इसको बोलते हैं अपन लोग कौन सा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट। इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं सेमी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और इसको ब्रैकेट भी बोल सकते हैं या इसको इंटरवल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटरवल। ये सारे के सारे को ब्रैकेट भी बोल सकते हैं और इंटरवल भी बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? ये भी एक प्रकार का सेट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट। इसका मतलब है जैसे कभी लिखा हुआ आपको मिल जाए कि बड़े वाले ब्रैकेट में ए कॉमा बी, इसको बोलेंगे क्या? क्लोज इंटरवल। इस क्लोज इंटरवल का मतलब होगा कि इस सेट में ऐसे सभी एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी के मध्यों के बीच में हो, और ए और बी दोनों भी हो, मतलब इनके बीच में भी हो और ये दोनों भी हो। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? ए से लेके बी तक जितने भी एलिमेंट है, मान लीजिए ए और बी कोई दो संख्याएं हैं, ए और बी कोई दो नंबर है, ए से बी तक जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर को ले लिया जाए और ए और बी को भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग काय का सिंबल लगाते हैं? क्लोज इंटरवल का। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर ए से लेकर बी तक के सारे नंबर हैं, मतलब यहाँ पे ए और बी कोई दो मान लीजिए नंबर्स है, कोई दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब इस इंटरवल में ऐसे वो सभी एलिमेंट इंक्लूड है जो ए से बी के बीच में आते हैं, और ए को भी इंक्लूड किया गया हो और बी को भी इंक्लूड किया गया हो। जैसे मैंने बोला कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स एक नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर कैसा है? दो से बड़ा और बराबर है और 10 से छोटा और बराबर है। तो इसको वैसे तो मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? 2,3,4,5,6,7,8,9,10। अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो इसमें हम क्लोज ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2,10। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 को भी इंक्लूड किया गया है, 10 को भी इंक्लूड किया गया है। क्लोज ब्रैकेट जहाँ भी लगा हो वहाँ पे इन दोनों एलिमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है, इन दोनों एलिमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। तो 2 को भी इंक्लूड किया गया है, 10 को भी इंक्लूड किया गया, उनके बीच के नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड किया गया है। तो इस प्रकार से लगातार जब एलिमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना हो
तो वहाँ पे हम लोग काय का यूज करते हैं, क्लोज सॉरी कॉन्टिन्यूअस सेट का। और कॉन्टिन्यूअस सेट में आपको चार प्रकार से ब्रैकेट मिलेंगे। एक आपको क्लोज इंटरवल मिलेगा, एक आपको ओपन इंटरवल मिलेगा, एक आपको सेमी क्लोज इंटरवल मिलेगा, एक सेमी ओपन इंटरवल मिलेगा। अब जरूरी नहीं ये नेचुरल की बात हो रही हो, अगर यहाँ पे बोल दिया जाए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कोई रियल नंबर है और वो जो रियल नंबर है वो किससे, 5 से बड़ा और बराबर है 8 से छोटा और बराबर है, तब भी इसको कैसे लिखेंगे, 5, 8 इन क्लोज ब्रैकेट। तो जब इंक्लूड वाली बात आती है तो हम लोग कौन सा इंटरवल यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल। अच्छा, इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, जी मतलब तो है को क्लोज इंटरवल का, जी मीनिंग किसका है, क्लोज का। अगर हम ओपन की बात करते हैं तो जैसे ए कॉमा बी, तो इसका मतलब हुआ ए और बी के बीच वाले नंबर, ए और बी के बीच वाले नंबर, ए और बी के बीच वाले नंबर, यहाँ पे ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। और जब क्लोज ब्रैकेट लगा होगा वहाँ पे ए और बी को इंक्लूड करना होगा, और जहाँ पे ओपन लगा होगा वहाँ पे ए और बी को इंक्लूड नहीं करना होगा। इसका मतलब होता है कि जो नंबर है, मान लीजिए एक्स कोई नंबर है, वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स नंबर है, यहाँ पे जो एक्स नंबर है, कौन सा नंबर है एक्स, वो ए से बड़ा और बराबर है बी से छोटा और बराबर है, मतलब क्लोज वाले ब्रैकेट में ए और बी को इंक्लूड किया गया है और ओपन वाले ब्रैकेट में ए और बी को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो सीधी बात है, जहाँ पे बड़ा ब्रैकेट होगा वहाँ पे ए और बी को इंक्लूड किया जाएगा, और जहाँ पे छोटा ब्रैकेट होगा वहाँ पे ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा एक्स सच दैट, एक्स कोई रियल नंबर है या एक्स कोई नंबर है, मान लीजिए मान लो इंटीजर है आपका, और एक्स जो इंटीजर है वो 2 से बड़ा है और 12 से छोटा है, 2 से बड़ा है और 12 से छोटा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो यहाँ पे ना तो 2 को इंक्लूड किया गया ना 12 को इंक्लूड किया गया, इससे ऊपर वाले में क्या था, 2 को भी इंक्लूड किया गया था, आगे वाले नंबर को भी इंक्लूड किया गया, पीछे वाले नंबर को भी इंक्लूड किया गया, लेकिन इसमें ना तो पहले वाले नंबर को इंक्लूड किया गया ना बाद वाले नंबर को इंक्लूड किया गया। जब पहले और बाद वाले नंबर को इंक्लूड ना किया जाए तब हम लोग लगाते हैं छोटा वाला ब्रैकेट। बात समझ पा रहे हो ना, जब नंबर्स को इंक्लूड ना किया जाए, जहां से नंबर मैंने स्टार्ट किया जहां तक नंबर को हम ले जा रहे हैं उन दोनों नंबर को अगर इंक्लूड ना किया जाए तो हम लोग का यूज करते हैं, ओपन इंटरवल का। वो जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ तक मैं नंबर ले जाना है उन दोनों नंबर पर इंक्लूड कर दिया जाए तो हम लोग कौन से इंटरवल का यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स नंबर है वो 2 और 12 के बीच में, ना तो 2 है ना 12 है, मतलब ना तो 2 को इंक्लूड किया गया ना 12 को इंक्लूड किया गया। बात समझ पा रहे हो, ना तो 2 को इंक्लूड किया गया ना ही 12 को इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पे 12। तो या तो ऐसा फिजिकली लिखा हो तो समझ में सीधा सीधा आ रहा है कि x कोई ऐसा पूर्णांक है जो 2 से बड़ा है 12 से छोटा है। और अगर इस प्रकार से नंबर लिखा है, ब्रैकेट में नंबर लिखा है, तो आपको ब्रैकेट्स को नॉलेज होनी चाहिए कि अगर बड़ा वाला ब्रैकेट है तो वो क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है और छोटा वाला ब्रैकेट तो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओपन का मतलब क्या होता है, छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है कि जिन दो संख्याओं पे वो छोटा ब्रैकेट यूज है उन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, केवल उनके बीच वाले नंबर को इंक्लूड करना है। और जहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा, जहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा वहाँ पे उन दोनों नंबर को भी इंक्लूड करना है और उनके बीच वाले नंबर को भी इंक्लूड करना है। जैसे मैंने कहा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, ठीक है, और वो जो रियल नंबर है वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो मुझे एक ऐसे रियल नंबर को लेना है जो 1 से बड़ा है 10 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो 1 को इंक्लूड किया गया और ना 10 को इंक्लूड किया गया। जब इंक्लूड नहीं किया जाता है तब कौन सा ब्रैकेट आता है, ओपन वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, छोटे ब्रैकेट में 1, 10, क्योंकि यहाँ पे 1 और 10 को इंक्लूड नहीं किया गया। तो जहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा वहाँ पे छोटा ब्रैकेट आएगा और जहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा वहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। बस बहुत सिंपल सा है।
तो जब बड़े वाले ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज, और छोटे वाले को क्या बोलेंगे, ओपन। चलिए आगे देखिए। अब बात आती है सेमी क्लोज की। अब यहाँ पे देखो, एक साइड आपका बड़ा ब्रैकेट और एक साइड छोटा ब्रैकेट है। मैंने भी बोला है कि जहाँ पर छोटा बड़ा ब्रैकेट होगा, ओपन होगा, उस नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और जहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट होगा वहां पे नंबर को इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे सेमी ओपन में होता क्या है, सेमी क्लोज, यहाँ पे क्या है कि आधा क्लोज है, तो जब आधा क्लोज हो गया तो आधा क्लियर है, ओपन होगा। तो इसका मतलब होता है कि जो नंबर x है वो a से बड़ा और बराबर है, मतलब a से बड़ा है और बराबर है, b से कैसा है, छोटा है। कहने का मतलब है कि जो नंबर है वो a और b के बीच में है, जो नंबर है ए और बी के बीच में है, इंक्लूडेड टू ए, मतलब यहाँ पे ए को इंक्लूड कर लिया गया लेकिन बी को इंक्लूड नहीं किया गया। भाई मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, ए से, कहाँ तक गए, बी तक। तो ए के बीच में जितने भी नंबर है उनको तो मुझे लेना ही है, लेकिन ए को इंक्लूड करना है। फिर यहाँ पे क्या हो गया कि एक नंबर इंक्लूड हो रहा, एक नहीं हो रहा, तो जो इंक्लूड हो रहा वहां पे आएगा क्लोज, और जो इंक्लूड नहीं हो रहा वहां पे आएगा ओपन, वहां पे क्या आएगा, ओपन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो ए से बड़ा और बराबर है, बी से कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंक्लूड हो रहा है वहां पे बड़ा ब्रैकेट आएगा, और जो इंक्लूड नहीं हो रहा वहां पे छोटा आएगा। तो यहाँ पे आधी मतलब एक एलिमेंट पे कौन सा आया, क्लोज, और एक पे कौन आया, ओपन। तो आधा ओपन आधा क्लोज रहा ये, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेमी क्लोज। ठीक है, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने कहा एक्स कोई रियल नंबर है, और वो रियल नंबर कैसा है, 2 से बड़ा और बराबर है और 10 से छोटा है। 2 से बड़ा और बराबर है, 10 से छोटा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, सेमी क्लोज, क्योंकि दो को इंक्लूड करना है। 2 से बड़ा नंबर है, नो डाउट, 10 से छोटा नंबर है, नो डाउट, लेकिन दो को इंक्लूड करना है हमको। तो यहाँ पे 2 पे कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, बड़ा, और 10 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, आपका छोटा ब्रैकेट आएगा। चलिए, अब आती है सेमी इसकी ओपन की बात। सेमी ओपन में क्या होगा, इस प्रकार से ब्रैकेट मिलेगा, आधा ओपन होगा और आधा आपका क्लोज होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्स नंबर है वो ए से बड़ा है, बी से छोटा और बराबर है। अब जो पहला वाला नंबर है उससे बड़ा है, बाद वाले नंबर से छोटा है, और बाद वाले नंबर को इंक्लूड किया गया, यहाँ पे पहले वाले नंबर को इंक्लूड किया गया और यहाँ पे बाद वाले नंबर को इंक्लूड किया गया। तो सीधी बात है, जिसको इंक्लूड किया जाता है वहां पे बड़ा ब्रैकेट, और जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता उसको क्या बोलते हैं, छोटा ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, छोटा ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बोला कि एक्स कोई रियल नंबर है, एक्स क्या है आपका, कोई रियल नंबर है, और वो रियल नंबर ऐसा है कि 3 से बड़ा है और 7 से छोटा और बराबर है। तो अगर इसको इंटरवल में लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि नंबर 3 से बड़ा है, 3 को इंक्लूड नहीं किया, केवल 3 से बड़ा है, तो 3 पे आएगा आपका छोटा ब्रैकेट, और 7 से छोटा है वो इंक्लूड भी किया गया 7 को, तो 7 पे आ जाएगा कौन सा ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा अगर सपोज करो इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, मान लीजिए इसको अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका 2 है, और यहाँ पे 10 है। तो 2 को इंक्लूड किया गया, तो 2 से लेके कहाँ तक जाना है हमको, 10 तक जाना है, लेकिन 10 को इंक्लूड नहीं किया गया, तो 10 को हम लोग कैसे रखेंगे, ब्लैंक रखेंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो ये 0 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और जी यहाँ पे मान लीजिए 7 हो गया। अब 3 से लेके 7 तक की बात हो रही है और 7 को इंक्लूड किया गया, तो 3 को ब्लैंक रखेंगे, क्यों, क्योंकि 3 को इंक्लूड नहीं किया गया, तो 3 को ब्लैंक रखा, और 3 से लेके हम लोग कहाँ तक गए, 7 तक, और 7 को इंक्लूड किया गया तो 7 को डार्क कर दिया। ठीक है, और एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कभी लिखा हुआ आपको मिल जाए 2,5, तो इसका मतलब है कि मान लीजिए रियल नंबर की बात हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रियल नंबर की, किसी की बात हो सकती है, रियल की हो सकती है, इंटीजर की हो सकती है, किसी की भी बात हो सकती है। मान लो रियल नंबर की बात हो रही है, जब रियल नंबर की बात हो रही है, वो रियल नंबर कैसा है, क्लोज ब्रैकेट में है 2,5, तो इसका मतलब है कि एक्स जो रियल नंबर है वो 2 से बड़ा और बराबर है, 5 से छोटा और बराबर है।
ठीक है, मतलब 2 को भी इंक्लूड किया गया, 5 को भी इंक्लूड किया गया, इनके बीच के नंबर भी इंक्लूड किए गए। अगर इसको नंबर लाइन पे लिखना है तो ये तो आपको पता है, ऑरिजिन हो जाएगा मतलब 0 हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए 2 है और यहाँ पे मान लीजिए कितना है, 5 है। तो 2 से लेकर कहाँ तक, 5 तक के सारे नंबर को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। 2 को भी यूज करेंगे, 5 को भी यूज करेंगे। तो 2 से लेकर 5 तक के बीच में जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर को लेना है हमको। यहाँ पे 3 पे ब्लैंक क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे 3 को इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे 10 को ब्लैंक क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे 10 को इंक्लूड नहीं किया गया। मान लीजिए कोई ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है आपको, कितना, 2,2.5, 7। तो इसका मतलब है कि मान लो यहाँ भी रियल की बात हो रही है, यहाँ भी रियल की बात हो रही है, और एक ऐसा रियल नंबर है जो ओपन ब्रैकेट में 2,5,7 है। ओपन ब्रैकेट में 2,5 2.5 2.5, 7 है। तो इसका मतलब हुआ कि जो रियल नंबर है वो इस प्रकार से है कि वो 2.5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। 2.5 से कैसा है, बड़ा है, और 7 से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो रियल नंबर है वो 2.5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि अगर नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो जैसे कि यहाँ पे 0 है, यहाँ मान लीजिए कहीं पे 2.5 है, यहाँ मान लीजिए कहीं पे 7 है। तो उन्होंने क्या कहा, 2.5 से बड़ा, मतलब 2.5 इंक्लूड नहीं है, चलिए इसको ब्लैंक रखो। उन्होंने कहा 7 से छोटा, मतलब 7 इंक्लूड नहीं है, 7 को भी ब्लैंक रखो। केवल इनके बीच के नंबर को लेना है, तो बीच वाले नंबर को हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। केवल इनको ही यूज करना है, ना तो 2.5 को लेना है ना 7 को लेना, केवल उनके बीच के नंबर की बात हो रही है। जैसे आपको कहीं एग्जाम्पल मिल जाता है कि -3,5। अब देखा जाए और यहाँ भी रियल की बात कर रहे हैं, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, रियल नंबर की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक ऐसे रियल नंबर को लेना है जो -3,5, और -3 पे आपका क्लोज ब्रैकेट है और 5 पे ओपन ब्रैकेट है। कहने का मतलब ये आपका सेमी क्लोज हो गया। अब भाई इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि x जो आपका रियल नंबर है, x जो आपका रियल नंबर है वो किस टाइप से है, -3 से बड़ा और बराबर है और 5 से ओनली छोटा है। कहने का मतलब है जहाँ पे क्लोज आता है उसको इंक्लूड करते हैं, और जहाँ पर ओपन आता है वहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे अगर भाई इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे नंबर की बात यहाँ पे की जा रही है जो -3 से बड़ा और बराबर है और 5 से छोटा है। तो इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो ये आपका 0 होता है, ये माइनस का 3 हो गया, मान लिया ये आपका 5 हो गया। तो -3 को इंक्लूड किया गया तो इसको डार्क रखेंगे, और कहाँ तक गया, 5 तक। 5 को इंक्लूड नहीं किया गया तो इसको कैसा रखा जाएगा, ब्लैंक रखा जाएगा आपका। तो इस प्रकार से हम लोग इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सीधी बात है, जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा होगा तो जिन नंबर्स पर क्लोज इंटरवल होगा उनको इंक्लूड किया जाएगा, जहाँ पर ओपन होगा उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, इसको कॉन्टिन्यूस क्यों बोला है, इसको कॉन्टिन्यूस बोलने का इतना रीजन होता है कि इसे ए कॉमा बी, तो ए से बी तक जितने भी नंबर है उन सारे नंबर को इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हाँ इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो लगातार आते हैं। अगर नेचुरल की बात होगी तो ए और बी के बीच के सारे नेचुरल होंगे जितने भी होंगे। इंटीजर की बात होगी तो सारे इंटीजर होंगे, रियल की बात होगी तो सारे रियल होंगे, इवन की बात होगी तो सारे इवन होंगे, ऑड की बात होगी तो सारे ऑड होंगे। तो आई होप इतना क्लियर होगा आपका, इसकी सॉल्व लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि कोई सेट ए है आपका, कर्ली ब्रैकेट 1 कॉमा इन कर्ली ब्रैकेट 2,3, देन द नंबर ऑफ सबसेट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट बताना है। आपको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट के लिए सीधा फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 की पावर n, और यहाँ पे जो n था वो था नंबर ऑफ एलिमेंट। अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है एलिमेंट कितने हैं। तो बहुत से लोगों के मन में लग रहा होगा सर यहाँ पे 3 एलिमेंट है, लेकिन 3 एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ये वाली गलती हो जाती है कि लोग यहाँ पे 3 एलिमेंट को लेके सॉल्व करते हैं, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर कोई दोबारा से कर्ली ब्रैकेट आता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर दोबारा से भी कोई कर्ली ब्रैकेट आ जाता है तो वो एक एलिमेंट की तरह वर्क करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2,3 जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है
वो एक एलिमेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, वन है और ये पूरा का पूरा जो है वो एक एलिमेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे इस पूरे बड़े जो बाहर ब्रैकेट लगा है इसके अंदर दो ही एलिमेंट इंक्लूड माने जाएंगे, एक तो वन माना जाएगा और ये जो पूरा का पूरा है वो एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे तीन एलिमेंट, अगर ये वाला ब्रैकेट यहाँ ना लगा होता तो मैं बोलता यहाँ पे तीन एलिमेंट है, लेकिन जब 2,3 पे सेपरेटली ये आपका फिर से कर्ली ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 2,3 इन कर्ली ब्रैकेट ये एक साथ ही लिखा है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो एक एलिमेंट जीरो हो गया, दूसरा एलिमेंट आपका जीरो हो गया, तो यहाँ पे एलिमेंट दो ही रहेंगे। तो जब दो एलिमेंट रहेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2 मतलब 4, मतलब आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला समझिए क्या है कि उन्होंने कहा कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स कोई एक रियल नंबर है जो 3 से बड़ा है और बी में कोई एक्स रियल नंबर है जो 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। तो मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ए क्या बोल रहा है, ए का मतलब समझिए, ए ने क्या कहा कि मुझे कोई ऐसा रियल नंबर चाहिए, मान लीजिए 0 है और जी यहाँ पे 3 है। मुझे कोई ऐसा रियल नंबर चाहिए जो 3 या 3 से बड़ा हो, समझना गौर से। और बी के कहने का मतलब हुआ मुझे एक ऐसा रियल नंबर चाहिए, मुझे एक ऐसा रियल नंबर चाहिए जो 5 या 5 से छोटा हो। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन बात हो। तो अब मुझे नंबर 3 से बड़ा या 3 के बराबर चाहिए, 5 से छोटा या 5 के बराबर चाहिए। तो कॉमनली अगर मैं देखूंगा तो इन दोनों को जब कॉमनली देखेंगे तो नंबर किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसका मतलब 3 और 5 के बीच में है। अब यहाँ पे 3 को भी इंक्लूड किया गया और 5 को भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर मैं कॉमनली बात करूंगा तो एक ऐसा नंबर उठाना है मुझे एक्स जो 3 से कैसा हो, बड़ा हो, 5 से कैसा हो, छोटा हो और 5 के बराबर हो। तो इसका मतलब है जब मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएगा जो 3 और 5 के बीच में होगा, जहाँ पे 3 को भी इंक्लूड किया गया होगा और 5 को भी इंक्लूड किया गया होगा। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की बात हो रही है, मुझे नंबर 3 से बड़ा चाहिए, 5 से छोटा चाहिए। अगर मैंने 2 ले लिया, क्योंकि 5 से छोटा 2 है लेकिन वो 3 से बड़ा नहीं है, तो ये नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए। तो मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो ए सेट को भी फॉलो कर रहा हो और बी को भी फॉलो कर रहा हो। दोनों को फॉलो क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि दोनों को कॉमन लेना है, वो एलिमेंट चाहिए जो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए वाइलिस्ट हो, मतलब जो ए में भी आ रहा हो और बी में भी आ रहा हो। तो भाई 2 ले रहे हैं, अगर मैंने 2 को ले लिया तो 2 बी को तो फॉलो कर रहा था लेकिन ए को फॉलो नहीं कर रहा। अगर मैंने मान लीजिए 6 ले लिया तो 6 किसको फॉलो कर रहा है, ए को। कैसे, क्योंकि 6 3 से बड़ा है लेकिन 5 से है वो छोटा नहीं है। तो मुझे एक ऐसे एलिमेंट को लेना है जो दोनों कंडीशन को क्या कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो। तो इसका मतलब है कि आपका वो एलिमेंट जो 3 से बड़ा और बराबर हो, 5 से छोटा और बराबर हो। तो इस प्रकार का एलिमेंट जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएगा, मतलब ए को भी फॉलो करेगा और बी को भी, मतलब ए और बी के कॉमन पोर्शन में रहेगा। तो इसको लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे जब इंक्लूड वाली बात आती है तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसको लिखने के लिए क्या लगाएंगे, 3,5। क्या लगाएंगे, 3,5। ठीक है, अब बात आती है द ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये कौन सा सेट है, नल सेट है, फाइनाइट सेट है, नॉट आर सेट है या नन है। अब कुछ आशिक मिजाज के लोग होंगे तो वो कह देंगे भैया सिंगल सेट है, क्योंकि उन्हें वही जो पसंद होगा तो उसी को बोल देंगे भाई मेरी तो वो है, वही सुंदर है, वही ब्यूटीफुल है, वही सोना है, वही बाबू है, मतलब ऐसा अप टू सोन बोलते चले जाएंगे। तो वो तो वही इसको सिंगल सेट में रख देंगे या बोल देंगे लिमिट में है, एक ही है ना, या तो फाइनाइट बोल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सुंदर होना, हैंडसम होना, टैलेंटेड होना, है ना, ये सब कैसे सेट है, ये सेट की कैटेगरी में ही आते हैं, सेट है क्या, है ही नहीं, क्योंकि सेट की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने वही कहा द ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो कुछ आशिक मिजाज के लोगों को छोड़ के मैं तो उनको तो इंक्लूड ही नहीं करता, क्योंकि वो भी अलग दुनिया के लोग हैं, वो इस दुनिया के है ही। तो समझ लीजिए कि
जो आपका सुंदर रूप की बात आ जाए या स्मार्ट लोगों की बात आ जाए, इस प्रकार की एलिमेंट की बात है जो हम सबके लिए अलग अलग है। जैसे मेरे लिए सुंदर कोई और होगा, आपके लिए कोई और होगा, बगल वाले के लिए कोई और होगा, मतलब सबके लिए दुनिया में सुंदर सुंदर अलग अलग लोग हैं। तो जब सुंदर गर्ल्स की बात आती है तो ये मतलब कोई डिफाइंड सेट नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, नॉट अ सेट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट, एक मुझे ऐसा सेट चाहिए जो फाइनाइट हो। उन्होंने कहा एक्स एक पूर्णांक है, 0 और 5 के बीच में फिक्स है, 1 2 3 4 गिन सकते हो, फाइनाइट है, इनफाइनाइट चाहिए हमको। उन्होंने कहा रियल ऐसा ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए 5 से छोटा, पक्का क्लियर है, 1 2 3 4 ये भी क्लियर है, मतलब ये भी फाइनाइट में चला गया। एक ऐसा रियल नंबर जो 0 और 1 के बीच में हो, ये इनफाइनाइट में चला गया, क्योंकि मैं आपको कईयों बार बता चुका हूँ कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसलिए इसको कौन सा सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। इसके बाद अब एक सेट ए है जिसमें 7 एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें 5 एलिमेंट है। मुझे क्या करना है, दोनों के इंटरसेक्शन में मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। याद करिए मैंने इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम एलिमेंट के लिए बोला था कि दोनों सेट में जिस सेट में सबसे कम एलिमेंट हो वो मैक्सिमम एलिमेंट में जाता है। तो ए में कितने एलिमेंट है, 7, बी में कितने एलिमेंट है, 5, दोनों में कम एलिमेंट किसमें है, डी में है, 5। तो मैक्सिमम के लिए आंसर कितना हो जाएगा, 5, और मिनिमम के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 0। और यदि यहाँ पे पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू, आपको शायद याद होगा दोनों को ऐड करके बताते हैं, तो 12 आ जाएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी की मिनिमम, मैंने यूनियन इंटरसेक्शन वाले कोर्स में पढ़ा है, ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम के लिए बड़ी वाली संख्या तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ, कल मतलब जो आपका आज का लेक्चर है उसमें मैंने आपको बेस से बेस सेट पूरा बता दिया है, कल मैं आपको केवल प्रैक्टिस कराऊंगा। तो रेगुलरली से देखिएगा, कल आपका मेरा प्रैक्टिस लेक्चर बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिस ही चलेगा उसमें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।